वो कांग्रेस बीजेपी चला करता है, सदन में भी हो यहां भी। समाजवादी पार्टी का कोई मतलब नहीं। आरोप एक झुआ लगा देंगे समाजवादी पार्टी पर, डिम्पल जी का नाम रख, अखिलेश जी का नाम, समाजवादी पार्टी का नाम, सबका, लेकिन बोलने का मौका नहीं मिलेगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा मत करिए। मैं बताऊं, मैं झारखंड के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। बोलिए। मैं झारखंड की सरकार से नाराज हूं। इसलिए नाराज हूं कि झारखंड की सरकार ने उसमें बीजेपी की कॉल पे धरना प्रदर्शन हुआ और बीजेपी के लोगों को कायदे से कूटा नहीं। छात्रों को किनारे करिए। जो बीजेपी के लोग आए थे उनकी कुटाई बहुत ढंग से होनी चाहिए थी, क्योंकि दिल्ली में मारे गए लोगों का खून बहा सड़कों पे। वहां की हेमंत सरकार ये काम करने में असफल रही। मैं खंडन करता हूं इस बात का, मैं विरोध दर्ज कराता हूं अपना। ना तो उनके ऊपर कील वाली लाठी चली, ना उनके ऊपर ढंग से पैलेट गन चली, ना उनके ऊपर कोई उस तरह का बात हुआ। वो पीठ दिखा रहा था कंधे पे बैठ के, मैं शहीद हो जाऊंगा। जो डायलॉग यहां दिल्ली में शहीद वाली बात कही थी, उसके सर पे कील लगी थी और उसका खून बह रहा था। है हैसियत, किसी का एक बूंद खून नहीं बहा। भाजपाइयों का लाल कर देना था पूरी तरीके से, इतना लाल कर देना था। तब मैं कहता कि झारखंड की सरकार ने अब सही किया। झारखंड की सरकार ने तो प्लानिंग ये है कि ब्लीड करा देना। भाजपा इतना उपद्रव कर दी विधानसभा। नहीं, प्लानिंग ये है, मतलब आपकी मंशा ये है, आप सपने देख रहे हैं दिन में बैठकर कि वहां छात्रों का खून बहे। क्यों नहीं? अलबत्ता कुछ छात्रों का सिर फटा है। आपको खुशी होगी मनोज यादव, क्या कर रहे हैं? आपको खुशी होगी मनोज यादव, कुछ छात्रों का सिर फटा है, खुश हो लीजिए। भाजपाइयों की कुटाई होनी चाहिए मनोज यादव। भाजपाइयों अगर आपको इसी से खुशी मिलती है तो ढंग से कुटाई होनी चाहिए। नहीं, ठीक है, जब तक खुश होइए, नहीं कूटे, खुश होइए मनोज यादव। और आज के डिबेट में बैठकर समाजवादी पार्टी हिंसा का समर्थन कर रही है कि कूट देना था, लाल लाल कर देना था। सुधार 1% नहीं होगा। आज आप ये समर्थन कर रहे हैं मनोज यादव। बिलबिलाहट आपकी समझ में आ रही है, बिलबिलाहट आपकी मनोज यादव समझ में आ रही है। वो कैसे जवाब दें? फेस सेविंग नहीं मिल रहा रांची में जो हुआ उसके बाद। बीजेपी के नेता मैं जाना चाह रहा था, और सुनिए, आप कह रहे हैं आपके पास सबसे आखिर में आया। देखिए एक बात मैं, सुनिए मनोज यादव, नहीं सुनिए, गुस्सा कर, मैं शिवम त्यागी से एक रिप्लाई लूंगा और हर्ष से माफी मांगते हुए कि यहां पर एक छात्र बैठता है और उसके पास में सबसे आखिर में जाऊंगा, ये माफी मांगते हुए शिवम त्यागी एक रिप्लाई करिए। मनोज यादव ने जो कहा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देश की एक पत्रकार जो है एक स्टूडेंट से बात कर रही थी, वहां पर महुआ जी जो हैं जेएमएम की लोकसभा सांसद, उनसे पूछता है वो छात्र के हम बीजेपी से हैं, हम बीजेपी के छात्र हैं। महुआ जी कहती है नहीं हमारे छात्र, आप हमारे यहाँ बीजेपी के नहीं हैं। आज उन्हीं छात्रों को कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कि उनको कूटा जाना चाहिए, मारा जाना चाहिए, सर फोड़ा जाना चाहिए। इन छात्रों को कम पीटा गया, इन छात्रों को कम मारा गया, इन छात्रों को कम लाठी बजाई गई, इन छात्रों को कम गोली मारी गई, इन छात्रों पे कटीली तारे कम है, इन तारों पर कम है, इन चीजें सब। अरे बस करो भाई, कुछ कुटाई पुटाई नहीं कर, अभी कुट के आए हैं ये जेल से, अभी कुछ दिनों पहले कुट के आए। चुप रहे आप, फालतू का समझ पर्सनल इशू मैं हो ही नहीं रहा हूं। डोंट बी पर्सनल, कोई पर्सनल नहीं, कोई पर्सनल नहीं, भाजपा प्लीज नहीं, किसी को लेकर पर्सनल करना ही नहीं चाहता। मैं बिल्कुल इसका विरोध करता हूँ, बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल इसका विरोध करता हूँ। कोई पर्सनल नहीं, कोई पर्सनल नहीं। मनोज यादव मैंने रोक दिया। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव चाहते हैं, उनके प्रवक्ता चाहते हैं कि झारखंड के छात्रों को कूटा जाए, मारा जाए, पीटा जाए, उनका सर फोड़ा जाए, उनको जगह न दी जाए, उनको इस तरह से चीजें की जाए। होने वाला नहीं है, चिंता की बात नहीं है। पार्टी को अपने आप खत्म करने के लिए ऐसे पत्रकार, ऐसे प्रवक्ता बहुत है भाई, ये अपने आप ही खत्म कर लेंगे। लेकिन ये जो छात्रों को मारने कूटने की बात ये समाजवादी के प्रवक्ता कर रहे हैं, ये छात्र इनको इन्हीं की भाषा में इन्हीं को जवाब दे रहे हैं। इनको लगातार उत्तर प्रदेश में 2 बार से जवाब दिया, झारखंड में जवाब देंगे और पूरे देश में जवाब देंगे। ये गुंडाई करने वाले जो गुंडागर्दी करने की बातें करते हैं, छात्रों को पीटने, इनका इलाज ऐसा ही होगा। शिवम होल्ड ऑन, ऐसा ही इलाज होगा। हर्ष, आपने यहां पर एक वरिष्ठ पत्रकार को सुना, कांग्रेस को भी सुना, आपने सपा को भी सुना, वो तो ब्लीड कर देने की बात कर रहे हैं। आपके मन में क्या चल रहा है जो रांची की तस्वीरें देखी? ये लोग कितना जल्दी पलट जाते हैं सर। अभी लोग थे कि एक पक्ष में थे, पुलिस के पक्ष में, दूसरे लोग स्टूडेंट्स के पक्ष में थे। अब एक पक्ष पुलिस के पक्ष में आ गया, एक लोग स्टूडेंट्स के पक्ष में आ गया। मतलब यहाँ दिल्ली में कुछ लोग स्टूडेंट्स के साइड थे, कुछ लोग पुलिस के साइड थे। बल्कि बात यह थी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको सेव किया जाए और जो दंगाई हैं उनको मारा जाए। और वहां भी यही बात है कि भाई स्टूडेंट्स पर क्यों लाठियां, आखिर स्टूडेंट्स पर क्यों लाठियां पड़ी। और वहां कह रहा है कि उनको और मारा जाए, उनकी खोपड़ी फोड़ दी जाए। क्यों भाई, स्टूडेंट्स पर राजनीति क्यों?
हर जगह सिर्फ स्टूडेंट्स पर राजनीति, इनको सिर्फ लड़ना भिड़ना इस तरीके की राजनीति करना आती है। बीजेपी की बात हो रही है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ स्टूडेंट्स को क्यों मारा जाए, क्यों उनका सर फोड़ दिया जाए, क्यों उनको मारा जाए? आज अगर वो अपनी हक की बात उठाने धरने के थ्रू आ रहे हैं तो क्यों उनकी बात नहीं सुनी जा रही है? उनकी बात सुननी चाहिए। अब ना समझ में आएगा कि आंदोलन में लाठी चलना क्या होता है। क्या अब ना बताने समझ सर में आएगा कि आंदोलन में लाठी चलना क्या होता है। ऐसा नहीं समझ में आएगा बीजेपी को। बीजेपी और कांग्रेस नहीं होता है, स्टूडेंट होता है। वहां आप इस तरीके का पक्षपात नहीं कर सकते, स्टूडेंट्स पर राजनीति नहीं कर सकते। दिन रात सिर्फ और सिर्फ राजनीति करी जा रही है, स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया जा रहा है। सिर्फ राजनीति करी जा रही है कि क्यों दंगा हो गया, फसाद हो गया, लाठीचार्ज हो गया। उनसे मिलने गए आपके नेता या पक्ष के नेता, पक्ष के नेता कोई मिलने गया उनसे? उनसे उनकी समस्याएं जानने गया कोई? उन पर लाठीचार्ज हुई, अब उस पर डिबेट और जो है आपस में लंगाई बढ़ाई। ठीक करो, आरक्षण ठीक करो, नौकरी आरक्षण बिल्कुल ठीक करो, आरक्षण ठीक करो। सुनिए, अच्छा बनाओ, सुनिए एक सेकंड। ये लोग कहते हैं कि शिक्षा बढ़ाई जाए, कहते हैं कि बोलो ना प्राइवेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट ऑफिस में हम जैसे गरीब लोग नहीं पहुंच पाते क्योंकि वहां रिजर्वेशन नहीं है, क्योंकि वहां रिजर्वेशन नहीं है। ये लोग वहां, हम गरीब लोग इसलिए वहां नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि वहां एजुकेशन नहीं है। आप एजुकेशन पे बात नहीं करते हैं। आरक्षण पर मेरे भाई आप एजुकेशन पे बात नहीं करते। मेरे भाई वो नहीं, सुनिए, हर सुनिए, ये लोग कहते हैं कॉर्पोरेट ऑफिस में गांव के गरीब बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं तो वहां रिजर्वेशन नहीं है, इसलिए नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन रियल प्रॉब्लम क्या है? मैं ये कह रहा हूं, रियल प्रॉब्लम सर ये है कि वहां मेरे भाई, आप बैठिए, हर्ष बैठिए, मत ट्रैप में आइए मनोज यादव के। वहां एजुकेशन नहीं मत ट्रैप में आइए। वो चाहते हैं कि आप आरक्षण पर डिबेट करें ताकि ये बर्बरता पर डिबेट डिरेल हो जाए। मनोज यादव ये चाहते हैं, नेता यही करते हैं। हर्ष मेरे भाई, मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं बड़े भाई के तौर पर, मनोज यादव के ट्रैप में बिल्कुल मत आइए। वो ये चाहते हैं कि आप आरक्षण पर बोलिए क्योंकि ये डिबेट डिरेल हो जाए और बर्बरता पर मुंह नहीं खुलेगा मनोज यादव का। और यहां पर ब्लीड करने की बातचीत कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि डिबेट डिरेल हो जाए और मैं लेकिन ये होने नहीं दूंगा। मनोज यादव, ये मैं होने नहीं दूंगा, ये बात आप जान लीजिएगा। मैं डॉली जी के पास जाता हूं, रुकिए प्लीज। हर्ष छोड़ लो, मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, हर्ष मेरे छोटे भाई, मैं आपके साथ हूं। आपको मनोज यादव के ट्रैप में मैं फंसने नहीं दूंगा। मनोज यादव के ट्रैप में मैं आपको फंसने नहीं दूंगा। अब रुक जाइए हर्ष मेरे भाई, प्लीज होल्ड ऑन, शांत काम हो जाइए। अब डॉली जी, देवेंद्रनाथ महतो ने कहा, शायद वो तो किसी पार्टी के नहीं है, ठीक है, उन्होंने ये कहा है कि युवा को उल्टा कर दीजिए तो वायु हो जाता है और वायु को रोकना किसी के बस की बात नहीं है। राहुल गांधी भी अक्सर इनडायरेक्टली तो यही सब कुछ कहते रहे कि छात्र हैं, युवा शक्ति हैं, ये रोक नहीं सकते हैं, यही भारत का भविष्य है। मैं सिर्फ, आप थोड़ी देर पहले बंटवारा की बातचीत कर रही थी। बिहार का छात्र अलग, दिल्ली का छात्र अलग, उत्तराखंड का छात्र अलग, गुजरात का छात्र अलग, झारखंड का भी छात्र अलग आपने कर दिया। राकेश जी, आपने अगर मुझे ढंग से सुना होता तो मैंने क्या कहा था वो आप सुनते। मैंने ये नहीं कहा था वहां का छात्र अलग, यहाँ का छात्र अलग। मैंने कहा था भारतीय जनता पार्टी हर जगह के छात्र को अलग कर रही है। और मैं ये कह रही थी कि छात्रों की समस्या पूरे देश में एक ही है, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो अब झारखंड के बच्चे जो बैठे हैं वो हो, चाहे सीबीएसई के बच्चे हो, सब जगह बच्चे परेशान हैं। तो पूरे सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है, ये मैं कह रही हूँ। यही मैंने पहले कहा था। और मैंने ये कहा था कि मैंने ये नहीं बोला है कि जो झारखंड में बच्चे बैठे हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने भेजे हैं। मैं ये भी कह सकती थी भारतीय जनता पार्टी की तरह, जैसे इन्होंने दिल्ली में बैठे बच्चों को कैटेगराइज किया था। मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि जहां कहीं भी पूरे देश में बच्चा बैठा है उनको नहीं बैठना चाहिए, उनके साथ न्याय होना चाहिए, उनकी मांगों को देखकर सही से जांच होकर उनको न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक कहीं भी बैठा हो बच्चा पूरे देश का। क्योंकि अभी अगर आप पहले दिल्ली की समस्या, अच्छा वो धरना खत्म, अब झारखंड का भी खत्म हो जाएगा, कल सीबीएसई के बच्चे भी बैठ जाएंगे, किसी और पेपर के भी बच्चे बैठेंगे। और ये होता आ रहा है देश में और होगा जब तक सिस्टम को दुरुस्त नहीं किया जाएगा। इन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई, वो पहले ही दिन नहीं चली, इतनी फास्ट थी, वकील ही नहीं आए। अच्छा डॉली जी, मैं आपकी अधिकतर बातों से मैडम सहमत हूं, मैं आपकी अधिकतर बातों से सहमत हूं, मुझे मैं आपकी अधिकतर बातों से सहमत हूं। मुझे एक बात बता दीजिए, मैं सतीश जी से एक टिप्पणी बल्कि इस पर ले लेता हूं कि प्रियंक खड़गे ने, सतीश जी कहा है, और आप भी सुनिएगा डॉली जी, क्योंकि इस पर आपकी भी टिप्पणी लूंगा, जवाब दूंगा, कि महाराष्ट्र हो या झारखंड हो, छात्रों में भारी असंतोष है। तो अगर सिर्फ दिल्ली पर और गुजरात पर बवाल मचा के अगर कांग्रेस पार्टी सपा विरोध कर रहे थे तो क्या वो पॉलिटिक्स कर रहे थे कि नहीं सतीश जी?
देखिए मेरी बात सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर जो 3 पार्टी के यहाँ प्रवक्ता आए हुए हैं, जहां कहीं भी लाठी बैटन पेलेट वगैरह चल रहा हो, दिल्ली से शुरुआत करिए, शिवम त्यागी से शुरुआत करिए, कम से कम खेद तो व्यक्त करवाइए। पहले तो यही शुरू करेंगे ना, क्योंकि दिल्ली में हुआ था। हमको तो लगता है बीजेपी वाले झारखंड का वेट कर रहे थे कि उनको कोई ढक देगा। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा महाराष्ट्र, बात बिल्कुल सही है। चाहे वो बीजेपी का राज्य हो, चाहे जेएमएम का राज्य हो, चाहे कांग्रेस का राज्य हो, छात्र आज परेशान है, युवा परेशान है। हाँ। उसके सामने जिंदगी की जद्दोजहद है, वो करियर को लेकर। आप तो देखिए, झारखंड में ना परीक्षा के पेपर नहीं लिखे हुए हैं, नौकरी का जो है वहां पर कहानी है। दिल्ली वो नीट वाला नहीं है। नहीं। तो अच्छा, मुझे समस्या एक बात सतीश सर, एक बात और सतीश सर, अब तब आपकी इस बात का क्या मैं ये मतलब निकाल लूं, सारांश क्या ये निकाल लूं कि बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, सारी छात्र विरोधी पार्टियां? नहीं, ये मैं नहीं कहूंगा कि छात्र विरोधी हैं। हाँ, क्यों? लेकिन सबको एक तरह का ही नीति अपनाना चाहिए, एक प्रकार का ये ज्ञान तो सिर्फ न्याय बीजेपी होगा के ही लिए बात। है, कांग्रेस के लिए नहीं है, क्योंकि बीजेपी सबके दिल्ली में लिए छात्र विरोधी है। थी, कांग्रेस झारखंड में छात्र विरोधी नहीं है। नहीं, देखिए, कोई छात्र विरोधी जैसा शब्द, आप पत्रकार ये एंकर है इसलिए इस तरह का बोलते हैं। हाँ। कोई छात्र विरोधी शायद नहीं हो, लेकिन सब अपनी अपनी राजनीति तो करेंगे ही ना। और राजनीति में युवाओं को चौराहे पर डन 30 सेकंड और शिवम त्यागी में आ रहा हूं। इसका मतलब डॉली जी, आप लोग भी पॉलिटिक्स कर रहे थे दिल्ली में, सतीश के सिंह कह रहे हैं। डॉली जी को लाइए भाई स्क्रीन पे। मैं ये तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। ये क्या है इस तस्वीर में? इस तस्वीर में है कि डीके शिव कुमार, मुख्यमंत्री कर्नाटका, इन्होंने अभी खड़गे जी की बात करी, प्रियांक की, और प्रियांक खड़गे इसमें बैठे हुए थे और वहां कर्नाटक के बच्चों से बात कर रहे थे। उन्होंने ये जरूरी समझा कि बच्चों को बुलाकर उनसे बात करनी चाहिए। आप मुझे बता दीजिए कि कौन से राज्य में भारतीय जनता पार्टी शासित बच्चों को बुलाकर ऐसे बात होती है? उन बच्चों को एंटी नेशनल पहले कह देते हैं, उन बच्चों को विदेशी फंडिंग कह देते हैं, बदतमीज कह देते हैं, उन बच्चों को कहते हैं अरे आपने मेरी माँ को गाली दे दी, आपने मुझे गाली दे दी, मैं आपको माफ करता हूं। लेकिन 22 बच्चों की आत्महत्या के लिए वे माफी नहीं मांगते। ठीक है, चलिए, किसी के लिए माफी नहीं मांगते, पैलेट गन चलाने के लिए माफी नहीं मांगते। आप लोगों ने बात नहीं की, आप लोगों ने माफी नहीं मांगी, आप लोगों ने खेद व्यक्त नहीं किया। मेरे देश के नहीं, मैंने तो साफ तो तस्वीरें दिखाई हैं। मेरे देश के एजुकेशन मिनिस्टर, ये शिवम से मैंने पूछा, मेरे देश के एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा कि हाँ, गलती तो हुई है, कहीं ना कहीं चीजों को बेहतर करने की आवश्यकता थी। जब इस देश में दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू हुआ, तब तक रीनीट भी हो चुका था, सारे विषय हो चुके थे। यहां पर जो झारखंड में छात्र बैठे हैं, सतीश के सिंह जी और अन्य, आज तो कम से कम झारखंड पे बात नहीं, बात दिल्ली से शुरू होगी। अरे दिल्ली से शुरू होगी, वहां छात्र बैठे हुए हैं, रीनीट हो चुका था। यहां पर मांग क्या छात्रों की? कोई मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं छात्र, आपसे ये कह रहे हैं कि इस्तीफा दे दो, जेल कर दो? नहीं, बस इतनी सी बात कह रहे हैं कि जो जेपीएससी लीक हुआ है उसको दोबारा से करा दीजिए और सीआईडी को जांच छोड़कर सीबीआई को जांच दे दीजिए और परीक्षा जो है उसको खत्म कर दीजिए जो पहले पेपर हुआ है। 3 मांग है, 3 मांग पूरी नहीं हो रही। कोई पॉलिटिकल मांग नहीं है वहां पर। इतनी सी बात नहीं कर पा रही है सरकार आपकी। कैसी बातें कर रहे हैं भाई? वो नहीं कह रहे कि किसी से इस्तीफा चाहिए। और मैं अंत में एक और चीज कहना चाहता हूं, हां हमने बात की, हां छात्रों की सारी बातें मानी गई, हां पेपर दोबारा से कराया गया, हां चीजों को बेहतर किया गया, हां कानून बनाकर उसको आगे लेकर आए गए, 10 साल की सजा, 10 करोड़ रुपए की बात हुई, हां हाई पावर्ड कमेटी की बात हुई। यहां पर क्या हुआ झारखंड में भाई? पेपर तक जो लीक हो गया, जिसके सारे सबूत सामने हैं, उसको वापस कराने के, री एग्जाम कराने के लिए तैयार नहीं है सरकार। वहां पर वो कह रही है कि भैया आपकी सीआईडी जो है वो जब कोर्ट में गई तो उसको आपने सारी को स्थगित कर दिया, सीबीआई को जांच दे दो। ठीक है, सीबीआई को वक्त इतना ही है। एक बात